भूमि आधार का रहस्य, एक अंतिम भोजन। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो हमारे तर्कों को, हमारी समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। कहानी शुरू होती है भूमि आधार के एक बेहद शांत और खूबसूरत आश्रम से, जहां जाने माने आध्यात्मिक गुरु महाराज जी ठहरे हुए थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद आश्रम में एकदम सन्नाटा था, लेकिन ये शांति, जैसा कि हम आगे देखेंगे, किसी बहुत बड़े और अकल्पनीय रहस्य की बस एक शुरुआत थी। जरा स्थिति की कल्पना कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा है और सब लोग पेट भर खाना खा चुके हैं, लेकिन अचानक रात के 1 बजे किसी को बहुत जोरों की भूख लग जाती है। मतलब जब कोई इंसान पहले ही छक कर भोजन कर चुका हो तो आधी रात को अचानक इतनी तेज भूख कैसे लग सकती है? और वो भी कोई हल्की फुल्की भूख नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट और तुरंत पूरी की जाने वाली मांग। यही वो रहस्य है, यही वो विरोधाभास है जो आज की हमारी इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। रात के 10:30 बज चुके थे और आश्रम की दिनचर्या बिल्कुल सामान्य थी। रात का भोजन हो चुका था और आश्रम के सभी लोग, जिनमें महाराज जी भी शामिल थे, गहरी नींद में सो गए थे। सब कुछ इतना शांत और व्यवस्थित था कि किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। लेकिन फिर घड़ी में बजते हैं रात के ठीक 1 बजे और अचानक आश्रम का वो सन्नाटा टूट जाता है। महाराज जी अचानक उठते हैं और जोर से कहते हैं कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कुछ भी नहीं खाना था, उनकी एक खास मांग थी। उन्हें उसी वक्त दाल और चपाती खानी थी। आधी रात का वक्त, कड़ाके की ठंड और दाल चपाती की ऐसी मांग, ये सब बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित था। अब जाहिर सी बात है, यहाँ 2 सोच टकरा रही थीं। एक तरफ था सेवादार का सीधा सा व्यवहारिक तर्क। उसने बड़ी विनम्रता से याद दिलाया कि आप तो पहले ही भोजन कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही बात थी। लेकिन दूसरी तरफ थी महाराज जी की अटल जिद, मैं दाल और चपाती खाऊंगा। मतलब एक आम इंसान के तर्क और एक रहस्यमयी जिद के बीच यहाँ एक सीधा सा संघर्ष शुरू हो गया था। इसी बिंदु पर हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नजरिया सामने रखती है। यहाँ एक शब्द आता है महापुरुष, यानी ऐसी महान आत्मा है जिनके रंग ढंग और तौर तरीकों को समझना हम जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। बाहर से देखने पर उनकी हरकतें हमें भले ही जिद्दी या बिना किसी तर्क की लगें, लेकिन असल में उनके पीछे अक्सर ऐसे कारण छुपे होते हैं जो हमारे सामान्य मानव मस्तिष्क की पकड़ से बहुत दूर होते हैं। तो महाराज जी के इस अटल फैसले के बाद आधी रात को आश्रम में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले ब्रह्मचारी बाबा को गहरी नींद से उठाया गया। फिर उस सर्द रात में चूल्हा जलाया गया और नए सिरे से बिल्कुल शुरुआत से दाल और चपाती बनाने का काम शुरू हुआ। जरा सोचिए, एक ऐसी मांग जिसे पूरी तरह से तर्कहीन माना जा रहा था, उसे पूरा करने के लिए आधी रात को यह भारी भरकम शारीरिक मेहनत की जा रही थी। खैर, खाना पकते पकते घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे पर पहुंच गईं। ठीक 2 बजे, और तब जाकर महाराज जी ने वो दाल और चपाती खाई। आश्रम के बाकी लोग, जिनकी नींद टूट चुकी थी, वो बस चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि जो इंसान कुछ घंटे पहले ही छक कर खा चुका हो, वो आधी रात को इतने चाव से दाल चपाती क्यों खा रहा है। आइए इस पूरी घटना को एक बार इस टाइमलाइन से समझते हैं। रात के 10:30 बजे सब सो गए। रात 1 बजे अचानक खाने की मांग उठी और रात 2 बजे वो भोजन किया गया। अब तक ये पूरी कहानी बस एक अजीब सी घटना लगती है, लेकिन असली मोड़ तो अगली सुबह आता है। सुबह के करीब 11 बजे आश्रम में एक टेलीग्राम आता है, और ये एक टेलीग्राम इस पूरी रहस्यमयी रात के मायने हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। उस 11 बजे वाले टेलीग्राम में एक बहुत ही दुखद खबर थी। महाराज जी के एक भक्त का निधन हो गया था। लेकिन जिस बात ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, वो था मृत्यु का समय। टेलीग्राम में बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि भक्त का निधन पिछली रात ठीक 2 बजे हुआ था। जी हां, बिल्कुल वही 2 बजे जब महाराज जी आश्रम में बैठकर दाल और चपाती खा रहे थे। ये इतना सटीक मिलान था कि इसे सिर्फ एक संयोग तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता था। जब यह टेलीग्राम पढ़कर महाराज जी को सुनाया गया तो उनकी प्रतिक्रिया ने सबको हैरत में डाल दिया। कोई दुख नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत ही शांत और सहज भाव से बस इतना कहा, देखा, मैंने रात को चपाती और दाल क्यों खाई थी। और बस इस एक वाक्य ने पूरी घटना को देखने का नजरिया ही पलट दिया।
जो बात रात में एक अजीबोगरीब जिद लग रही थी, वो अचानक से एक सोची समझी और गहरे आध्यात्मिक अर्थ वाली क्रिया में बदल गई। इस रहस्य की पहेली का आखिरी टुकड़ा कुछ दिनों बाद तब जाकर अपनी जगह पर बैठा जब महाराज जी ने खुद इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनके उस भक्त के प्राण निकल रहे थे, उसके मन में एक बहुत ही तीव्र एक आखिरी इच्छा थी। उसे दाल और चपाती खानी थी। वो भक्त उस आखिरी भोजन के लिए तड़प रहा था और यही वो चीज थी जिसने मीलों दूर बैठे महाराज जी को रात के 1 बजे बेचैन कर दिया था। उस मरते हुए भक्त की वो आखिरी सांसारिक इच्छा ही इस पूरी घटना की असली वजह थी। स्रोत सामग्री हमें यहाँ बहुत ही गहरी दार्शनिक बातें समझाती है। सबसे पहली बात, ये एक गुरु और भक्त के बीच के उस अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत संबंध को दिखाती है जो किसी भी भौतिक दूरी को नहीं मानता। दूसरी बात, ये विचार कि किसी इंसान को अपनी अधूरी सांसारिक इच्छाओं के साथ दुनिया से विदा नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात, एक भक्त की मानसिक और आध्यात्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए गुरु ने खुद अपने शरीर से वो भौतिक काम किया, वो खाना खाया, ताकि उस भक्त की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल सके। भूमि आधार का ये रहस्यमयी अंतिम भोजन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आध्यात्मिक संबंध किसी की अंतिम सांसारिक इच्छा को पूरा करने के लिए आखिर किस हद तक जा सकते हैं? क्या वाकई चेतना के ऐसे स्तर मौजूद हैं जो हमारी रोजमर्रा के तार्किक समझ से कोसों दूर हैं? ये पूरी घटना हमारी भौतिक दुनिया और उन अदृश्य आध्यात्मिक बंधनों के बीच के रिश्ते का एक ऐसा उदाहरण है जिसे भुला पाना सच में नामुमकिन है।